संसद भवन में 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष की भाषा कैसी होनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष पर यकीन कैसा होना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को नसीहतें देनी पड़ जाए तो सदन के शुरुआती दिनों में तो आप भी देखिए, वसीम बरेलवी का एक शेर है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और संसद जहां पर अलग अलग प्रकार की कई तरह की असहमत आवाजें पहुंचती है, और वही लोकतंत्र होता है, असली लोकतंत्र। देश की संसद में किसी एक पार्टी, किसी एक विचारधारा, किसी एक रंग, एक भाषा, एक संस्कृति के लोग नहीं होते हैं। पूरे देश से अलग अलग तरह के लोग वहां पहुंचते हैं। जिसका बहुमत होता है, जो एक होकर के बहुमत साबित कर देता है, वो सरकार के सत्ता पक्ष में बैठा होता है। जो बहुमत के आंकड़े से कम रह जाता है, वह विपक्ष में बैठा रहता है। लेकिन सदन के भीतर जब लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके लिए यह शर्त होती है कि वह जब अध्यक्ष बन जाएगा तो पूरे सदन का कस्टोडियन हो जाएगा। अध्यक्ष का पद इतना सम्मानित, इतना गरिमामय, इतना वरिष्ठ होता है कि इस बात से तय होता है कि सदन के भीतर जो चलेगा वो देश हित में है, कितना है, कैसा है, इसको सुनिश्चित कर सके। इसलिए वो किसी एक दल का पक्षधर नहीं होगा, वो किसी एक विचारधारा का पक्षधर नहीं होगा, वो किसी सत्ताधारी के पक्षधर का विचारधारा का पक्षधर नहीं होगा। ये सैद्धांतिक पक्ष है दोस्तों। लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये होता है कि ऐसे पद पर जो लोग बिठाए जाते हैं, उनकी अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, उनका एक राजनीतिक इतिहास होता है। वो किसी दल से मिले हुए होते हैं, कोई प्रमोट करता है उनको, कोई नॉमिनेट करता है उनको, उस पद तक पहुंचाता है, और सिद्धांतिक तौर पर लोगों को उस पद पर पहुंचाने के लिए निष्पक्ष होने का दावा करते हैं, और होता भी होगा। लेकिन भीतर भीतर कुछ संदेह ऐसे रह जाते हैं जिनका विपक्ष इशारा लोगों ने पहले ही दिन के भाषण में कर डाला, विपक्ष के लोगों ने। लेकिन जिस बात का संदेह विपक्ष के लोगों संदेह कर रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष ने पहले ही दिन ऐसा लग रहा था कि अपना धैर्य खो करके उन्हीं संदेहों को पुष्ट कर दिया। प्राइमरी स्कूल के मास्टरों के लिए कहा जाता है कि वो जब क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो एक बुलाकर किसी बच्चे को दिया और पूरे क्लास के लोग में सन्नाटा पहुंच जाता है। सदन क्लासरूम नहीं होता, इसकी एक किताब बनी हुई, इसका संविधान बना, इसकी एक परंपरा बनी हुई है जिसके अंतर्गत सभी को कार्य करना पड़ता है। एक टीवी इंटरव्यू में मोदी जी कह रहे थे कि राहुल, कौन राहुल? अब वही राहुल साथ में खड़े होकर वहां सामने में सवाल पूछेंगे और लोकसभा ओम बिरला से हाथ मिलाएंगे। एक तस्वीर जब टेलीविजन पर पहली बार देखी गई थी कि 10-11 साल जब पहली बार नरेंद्र मोदी के आगे खड़े होकर किसी शख्स की फोटो आई और वायरल हुई। ये वक्त का बदलाव है दोस्तों। और इस चंद्रशेखर आजाद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों की आजाद आवाज, इसलिए भले ही मैं अपने पार्टी का अकेला ही सांसद हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे भी अपने लोगों की आवाज बोलने का और सुनने का पूरा मौका देंगे। विस्तार से इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद पर, कुर्सी पर बैठकर गरिमा पर किसी व्यक्ति को, किसी सम्मानित व्यक्ति को ऐसे तेवर में किसी भी सांसद से बोलना उचित है? इस भाषा शैली में, इस बॉडी लैंग्वेज में, देह भाषा जिसे हिंदी में कहा जाता है। मैं आपको एक शब्द बोलता हूं क्योंकि मैं भाषा विद्यार्थी हूं। एक शब्द है अच्छा। इसे उच्चारण करने की देह भाषा और शैली से इसके अर्थ बदल जाते हैं दोस्तों। अच्छा, 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 एक शब्द है दोस्तों। और ऐसे अनगिनत शब्द होते हैं। भाषा अपने देह भाषा से
अर्थ ग्रहण करती है और आप संपृष्ट करती है, सामने वाले तक अर्थ पहुंचाती है। इसलिए मित्रों से बात करने की शैली अलग होती है, पिता से बात करने की शैली अलग होती है, बड़ों से अलग होती है और छोटों से अलग होती है। अब एक शैली में देह भाषा में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो देश का बड़ा सबसे सदन है उसमें सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान ये व्यक्ति हैं। क्या ये अपेक्षा विपक्ष अगर करें, क्या आप जो करेंगे वो तो एक बात है, और उस अपेक्षा में एक सद्भाव था, और उसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष की देह भाषा ऐसी हो गई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए, आप मेरी बात सुनो। सबसे महत्वपूर्ण, जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होगा बोलने के लिए, उसे बैठ जाना होगा। प्राइमरी स्कूल में मास्टर में ऐसे पढ़ाते थे। हिंदी की एक कविता है, क्यों कहा राहुल गांधी ने कि सरकार से ज्यादा भारत की आवाज बनकर आई है, इसलिए आपको हमें सुनने का ज्यादा मौका देना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ जो एक बात पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, उस पर आज हम सब बातचीत करने जा रहे हैं। और वो चर्चा का विषय ये है कि कैसे संसद के शुरुआती दिनों में ही लोकसभा अध्यक्ष का व्यवहार, उनकी भाषा, उनका तेवर, उनका अपना रवैया कहां खड़ा है, और विपक्ष के नेताओं ने किस बात का संकेत दिया जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद उनकी धन्यवाद के लिए लोगों को बोलने का मौका मिल रहा था। जो सैद्धांतिक और लिखी गई परंपरा है, उसी में एक शर्त यह भी तो परंपरा की होगी कि आप डांटते वक्त यह ना एहसास होने दे कि आप सत्ता पक्ष के किसी सांसद को डांट रहे हैं या अपनी पार्टी को किसी अकेले एक सांसद को डांट रहे हैं, क्योंकि सदन में पहुंचा हुआ हर एक सांसद बराबर का हित रखता है, बराबर का सम्मान रखता है। चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो कश्मीर के जम्मू कश्मीर के एक सांसद हो, चाहे सत्ताधारी दल के सांसद हो, ये भेद तो नहीं होता है। ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है कि जब सदन में अध्यक्ष खड़े हो जाएं तो कोई खड़ा नहीं होगा, ये तो नियम है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन इसी बात को कहना कैसे है, इसलिए सदन में इस बात के संकेतों को अब पढ़ा जाएगा। 10 साल तो इस तरह का तेवर चल गया, क्योंकि विपक्ष उतना ताकतवर नहीं था दोस्तों, जिसका इशारा अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों अपने अपने वक्तव्य में कर दिया। राहुल गांधी ने यह कहा कि सत्ताधारी दल को बहुमत दिया है जनता ने, लेकिन विपक्ष को भी बोलने का और अपने मुद्दों को रखने की आवाज दी है। और इस बार तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया की आवाज ज्यादा मुखर है, इसलिए आपको हमें भी सुनना पड़ेगा। सांसद महोदय सुनिए, राहुल गांधी आप क्या कह रहे हैं पूरी बातचीत को। ये विपक्ष की नेता की बात थी। आपको राहुल गांधी जब बोलते हुए नजर आ रहे होंगे तो एक बात सोचिए कि आपने 10 साल न्यूनतम जो विपक्ष की नेता के लिए शर्त होती है 10% यानी कि 542-43 जो संसदीय सीट है, तकरीबन 54-55 जो सांसद होंगे, तो आपको नेता प्रतिपक्ष क्या भूमिका मिलेंगे। इस बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी मिली है। राहुल गांधी के भाषा में वह एक संकेत, आत्मविश्वास दोनों था कि अब सदन के भीतर का माहौल बदल चुका है। अब सदन वैसा ही नहीं चलेगा जैसा कि पिछले 10 सालों में चला है। इसके बाद नंबर था जिसने पूरी तरह से एक महफिल लूटी, वो दूसरे विपक्ष की ताकतवर नेता अखिलेश यादव। जब उन्होंने खड़े होकर बधाई तो दी, लेकिन अपने तंज करने, अपने ह्यूमर, अपने विट से फिर से एक बार पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया दोस्तों, ये कहते हुए कि आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो जाए। ये जो अखिलेश यादव ने अपना एक तेवर दिखाया, उन्होंने कहा कि निष्कासन जैसी प्रक्रिया दोबारा ना हो, और बातों बातों में अखिलेश यादव ने वे सारे संकेत कर गए
जो किताबों में नहीं लिखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ऐसा करता होगा, लेकिन व्यवहार में लोकसभा अध्यक्ष कैसा होता है यह पिछले 10 सालों में देश ने देखा। और विपक्ष के नेताओं के भाषण में फिर से देश ने एक संकेत देखा जब ओम बिरला जी की, तो वो लोगों ने देखा भी। तो इस तरह से एक नई प्रक्रिया संसद के भीतर दिखाई और सुनाई दी। दोस्तों, जो अकेला सांसद है वो तो बार बार कहेगा ना भाई, क्योंकि उसका लिस्ट में नंबर बहुत कम होगा, समय कम मिलेगा, पता नहीं हर बात बोलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। इन तमाम संदेहों और वास्तविक परिस्थितियों के बीच कोई कोशिश करेगा कि वो बार बार बोल सके, और जब वो बोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा विचार 2-4 बार उन्हें खड़ा करना होगा। और उन्हें बैठाने का तरीका ये कैसा रहा दोस्तों? नहीं बैठिए बैठिए, ये जो तरीका, तब वो और बढ़ गया जब हरसिमरत कौर भी बोलने लग गई। बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता बोलने लग गए और उन्होंने भी यह संदेश दिया। उन्होंने तो इशारे में यहां तक कह दिया कि अब तक के संसद के इतिहास में पिछले 10 साल छोड़िए, पिछले 5 साल में जो हुआ सदन के भीतर, वो अनुभव मेरा नहीं अच्छा रहा। इन विपक्ष के नेताओं ने सदन में बोला। जम्मू कश्मीर से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि ने जब सवाल पूछ दिया, न तो आप कांग्रेस के, न तो आप भाजपा के, न आप सपा के होंगे, आप सबके होंगे, आप भारत के संविधान के होंगे, और संविधान के होने के नाते आप जितने बाकी सबके होंगे उतने ही हमारे भी होंगे। इस बात से यह देश का इतिहास नहीं लिखा जाएगा कि आपने कितनी महान कानूनों को पास करवाया। जैसा सत्ता पक्ष कहलवाना और बताना देश को चाहती है, आपने वैसा करवाए। देश की आने वाली पीढ़ियां भी यह सवाल पूछेंगे कि जब सदन में चुने हुए प्रतिनिधि को गालियां दी गई, अपमानित किया गया, तब आपने किस तरह की चीजों को कितना रोका। और यह कितना शानदार सवाल रहा दोस्तों। फिर उसके बाद से ओम बिरला जी का व्यवहार देखिए। भले ही उन्होंने बाद में जो तथ्य ऐसे बोले, हो सकता है कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा, जो सदन की कार्यवाही में नियम होता है। सदन की कार्यवाही में आप गलत तथ्य नहीं बोल सकते, सदन की कार्यवाही में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, सदन में जो नहीं है आप उसका नाम नहीं ले सकते। बहुत तरह के नियम और शर्तें होते हैं। संसदीय भाषा का इस्तेमाल होगा, लेकिन सदन के एक लोकसभा अध्यक्ष से यह सवाल तो आने वाली पीढ़ियां बार बार पूछेगी कि नया संसद भवन बना था, और नए संसद भवन के दिन जब उद्घाटनों की शुरुआती दिन थे, उन्हीं में एक चुने हुए सांसद ने दूसरे चुने हुए सांसद को सदन के भीतर उसके धार्मिक पहचान के नाम पर गालियां दी। तो वो अगर इसने ये पूछ दिया जो सदन के भीतर हमारे लोगों को केवल हमारी पहचान के नाम पर इतना अत्याचार हुआ, तो हमारे गांव में क्या होता होगा, क्या कस्बों में क्या होता होगा, दूर इलाकों में क्या होता होगा। और इसलिए जब चंद्रशेखर आजाद ने वहां अवधेश पासी बोल रहे हो, जब पप्पू यादव बोल रहे हो, जब राहुल गांधी बोल रहे हो, जब अखिलेश यादव बोल रहे हो, जब डिंपल यादव बोल रहे हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हो, तो सदन के भीतर तो वो अपनी पहचानों, अपने सवालों और अपने विचारधारा को भी साथ में लेकर के खड़े हैं। तो जिस तेवर से उनको रिप्लाई मिले और जिस तेवर से सत्ताधारी दल को रिप्लाई मिले, बॉडी लैंग्वेज से, देह भाषा से, इन दोनों में अगर फर्क हो जाए तो चीजें कितनी बदल जाएंगी। लेकिन इन शुरुआती दिनों में यह बातें तय हो गई है कि विपक्ष को जनता ने ताकत दे दी है, यह आत्मविश्वास दे दिया है कि विपक्ष चूंकि संविधान को हाथ में लिए खड़ा है, तो नैतिक और राजनीतिक रूप से वे एज पर हुए, बढ़त पर लिए हुए हैं, और ताकत जनता ने बढ़ा दी है। तो यह संख्या बल की बढ़त मिली होगी, और स्पीकर वही पुराने, सत्ता वही पुरानी, प्रधानमंत्री वही पुराने, इसलिए उनका रवैया, उनका मिजाज, उन लोगों का रवैया और मिजाज भी तो वही पुराना होगा ना दोस्तों, जो पहले दिन स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। अगर ये स्थिति किसी भी दिशा में रहा, अगर लोकसभा अध्यक्ष का रवैया ऐसा ही रहा जिसका संदेह विपक्ष के लोगों ने पहले ही दिन बताया, अगर यह विषय में, इसी विषय में आगे बढ़ा, तो सदन में आने वाले दिनों में सत्ताधारी दल और विपक्ष में दोनों के बीच
ठीक ठाक गहमा गहमी भरी, नूरा कुश्ती भरी, सहमति असहमति भरी, सवालों से लैस ताकतवर दृश्य देखने को मिल सकते हैं। जनता ने जिन्हें ताकत दी है वो जनता की ताकत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, और जनता ने जिन्हें सत्ता पर पहुंचाया है वो भी अपने पुराने मिजाजों की तरह से वे कहते रहेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष के शुरुआती दिनों में यह संकेत दिए हैं कि वो भी कोई बदलने वाले नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब परिस्थितियां जब बदल रही है तो क्या होता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संसद के भीतर क्या होगा, सदन के भीतर अब की बार क्या होगा, और समाज के भीतर अब की बार क्या होगा, इन सारी चीजों को हम आपसे यूं ही रूबरू कराते रहते हैं। लोकतंत्र में संविधान लागू जहां है, जिन देशों में लागू है, वहां वाद विवाद संवाद की घटना बहुत स्वस्थ मानी जाती है। पश्चिम के बड़े विद्वान ने कहा, मैं आपसे आपके विचारों से घोर असहमति दर्ज करता हो सकता हूं, इसके बावजूद भी मैं आपके बोलने का अधिकार के लिए लड़ूंगा और आपके बोलने की आवाज बनकर के आजादी को हिफाजत करूंगा। लोकतंत्र का बुनियादी तकाजा है असहमत आवाजों को भी जगह देना दोस्तों। और क्यों झल्लाए बार बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सदन के ही पहले दिन। कैसा तेवर था विपक्ष का और कैसा तेवर था लोकसभा अध्यक्ष का। क्या ये आने वाले 5 सालों का अगर सब ठीक रहा तो अगर 5 सालों तक सदन चलेगा तो कैसा चलेगा, इसका इशारा शुरुआती इन संकेतों से समझा जा सकता है दोस्तों।